खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन में सबसे पहले बात गुर्जर आंदोलन की करते हैं और पहले जान लेते हैं आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन का चौथा दिन आज है। मलारना डूंगर में जारी है महापड़ाव। ट्रैक पर डटे हैं लोग और कई ट्रेनें रद्द है। कई ट्रेनों के रूट तक डायवर्ट किए हुए हैं। विधानसभा में उठा आरक्षण का मुद्दा और गुर्जरों को मनाने में सरकार जुटी हुई है। तो गुर्जर आंदोलन के कई तरह के साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। आपको बता दें कि सिर्फ ये 3 और 4 दिन की बात नहीं है, 13 साल लंबा ये मामला है और अभी तक नतीजा सिर्फ खाली हाथ। सरकार लगातार मनाने की कवायद में जुटी है और इससे पहले भी सरकार ने कोशिशें की, लेकिन बार बार ये मामला आकर के कोर्ट में अटक जाता है और फिर अब गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं। आज महापड़ाव का चौथा दिन है। कई ट्रेनें रद्द है, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इसका असर कहीं न कहीं आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है और 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर गुर्जर आंदोलन की जो लगातार चौथे दिन भी जारी है और गुर्जर नेता बैसला अपने समर्थकों के साथ मलारना इलाके की रेलवे ट्रैक पर महापड़ाव कर रहे हैं और गुर्जर समाज के लिए 5% आरक्षण की मांग पर ही अड़े हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गुर्जर आंदोलन के साइड इफेक्ट की ये तस्वीर है। आंदोलन की वजह से ट्रेन और बस यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुई है। 13 फरवरी तक के लिए करीब 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। तो वहीं इस आंदोलन से बस यातायात पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह व्यस्त हो चुका है। और आखिरी यानी कि तीसरी तस्वीर जो है वो सरकार की तरफ से गुर्जरों को मनाने की कवायद की है, जो कि लगातार गुर्जर नेताओं से बात कर रहे हैं ताकि एक समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके। मामले को लेकर बैसला ने कहा कि वो मांग पूरी होने तक धरने पर बैठे रहेंगे। तो वहीं गहलोत ने कह दिया है कि बैसला जी आंदोलन छोड़कर सरकार से वार्ता करने आए। मामले को लेकर सरकार भी गंभीर है। ये सारा जो मामला है सरकार के ऊपर निर्भर है। हम तो आने से पहले कह चुके थे, रोज आपसे कहते हैं कि हम 5% लेकर ही यहाँ से जाएंगे। गुर्जर आंदोलन के लिए मैं कह चुका हूँ कि बैसला जी ने खुद ने अपील की शांति बनाए रखें और सरकार तैयार है पूरी मदद करने के लिए उनको, पहले की तरह। पहले भी 5 साल हमने कोई कमी नहीं रखी और बाकायदा डायलॉग रखे, जो कर सकते थे हमने किया। उसका फायदा भी आज गुर्जर समाज को मिल रहा है। पूरा गुर्जर समाज जानता है कि मेरे वक्त में जब मैं मुख्यमंत्री था पिछली बार, जो हमने फैसला किया 1% का, उसके कारण आज सैकड़ों जो है, या टीचर हो चाहे अन्य सर्विसेज में हो, पुलिस सर्विसेज में हो, सब जगह फायदा मिल रहा है। गुर्जर आरक्षण को लेकर विधानसभा में भी हंगामा शुरू हुआ है। सत्र शुरू होने से पहले आरक्षण को लेकर सियासत शुरू हो गई। आइए सुनाते हैं आपको मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कुछ कह दिया है। बैठ करके उनके साथ बातचीत करके जो भी कानूनी प्रावधान के अनुसार जो हल निकल सकता है उसको निकालने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ से करेंगे तभी केंद्र कुछ आगे बढ़ा करके इनकी मदद करने की स्थिति में आएगी। अगर यही नहीं किया तो केंद्र तो कई राज्य हैं, कई राज्यों की कई जातियां हैं, कई सवाल हैं, उनको सीधा वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए उनको चाहिए कि अगर ये कानून लाना चाहते तो लाए और फिर उसको यहाँ से बात करने के बाद अगर भेजेंगे तो केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी। मुझे लगता है कि अब समय इतना कम है और केंद्र का भी सत्र अभी समाप्त हो जाएगा, इस पर कोई निर्णय किस तरह से होगा ये दुविधापूर्ण। गुर्जर आंदोलन के लिए सरकार ने अपना मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है। सरकार शांतिपूर्ण हर समझौते को तैयार है जो संवैधानिक दायरे के अंदर है। जो सरकार के हाथ में नहीं है, जो केंद्र के हाथ में, उसको केंद्र को करना है। तो इसलिए किसी तरह के कोई भ्रम नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी हमेशा ये बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा पहल की और अभी भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि सरकार शांतिपूर्ण वार्ता के लिए तैयार है। विपक्ष को आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सब लोगों की, राजस्थान की जनता के प्रति जिम्मेदारी बनती है जो हमें आगे बढ़कर निभानी चाहिए। चुनाव में वोट की फसल काटने के लिए
कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र के अंदर गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण देने का संकल्प किया था। उसी का परिणाम है कि गुर्जर आज आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सार्थक वार्ता नहीं हो रही, जनजीवन अस्त-व्यस्त है। और जब राज्य सरकार को मालूम था कि पूरा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तब उनको अपने जन घोषणा पत्र जो आज सरकारी दस्तावेज है उसमें इस प्रकार का वादा करना नहीं चाहिए। अब कांग्रेस के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। हम चाहते हैं गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण मिले। विधानसभा में अगर कोई विधेयक लेकर सरकार आएगी तो हम उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। कांग्रेस का रुख हमेशा उनको 5% रिजर्वेशन देने का था, क्योंकि 50% से ज़्यादा नहीं जा सकते थे। इसलिए पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1% ही दिया उनको। 49 तो पहले से था, 1% देकर के 50 किया। और फिर बिल आए, बिल ला करके जो है बाकायदा को सब कुछ किया, लेकिन हाई कोर्ट की रोक की वजह से जो है वो काम रुक गया। अब सारा का सारा मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरीके से संविधान में संशोधन करके उन्होंने गरीब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा है, ठीक उसी तरीके से अगर वो इस पे रखते हैं कि गुर्जर और अन्य जो 4 जातियां हैं, अगर उनको संविधान में संशोधन करके 5% देते हैं तो हम तो उसका समर्थन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात रॉबर्ट वाड्रा की, जो कि आज अपनी मां के साथ जयपुर पहुंच गए हैं। बता दें कि कल ईडी की राजस्थान इकाई मंगलवार को यानी कि कल रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने वाली है और ईडी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों द्वारा बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जमीन खरीद मामले में पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की जमीनों की खरीदी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच में कई अनियमितताएं सामने आई है और ईडी के द्वारा की गई जांच के बाद जमीनों की सौदेबाजी में दलाल रहे जयप्रकाश को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल दलाल जयप्रकाश की गिरफ्तारी और जमीनों की सौदेबाजी में सामने आई अनियमितताओं के बाद ईडी ने इन संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की जमीनों की सौदेबाजी से जुड़े सवालों के जवाब मांग सकती है और जयपुर ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में पूरी तैयारी भी कर रखी है। जयपुर में कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही है। बाड़ा पदमपुरा में यह कैंप लगाया गया जो कि 2 दिनों तक चलेगा। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट ने इसमें भाग लिया। उद्घाटन उनके हाथों किया गया और प्रभारी अविनाश पांडे भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। चुनाव की तैयारी चल रही है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है। ये शिविर बाद में हर विधानसभा स्तर पर लगेंगे और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो हमने व्यूह बनाई है लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें हमारे इन साथियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। हम चाहते हैं हर मतदाता तक पहुंचें। लोकतंत्र में मतदाता तक पहुंचना के मायने है उसको मान सम्मान देना। और चलिए अब आपको सीधा लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी का मेगा रोड शो चल रहा है। लखनऊ में पोस्टरों से सड़कें पटी है और भारी तादाद में लोगों को इसमें देखा जा सकता है। जोश में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद है। लखनऊ से सीधी तस्वीरें, प्रियंका गांधी का आज रोड शो है और इन तस्वीरों में साफ तौर पर कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखा जा सकता है। ये भीड़ इस बात की गवाही देती हुई दिखाई दे रही है कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून कितना है। और प्रियंका गांधी बस की छत पर, साथ ही उनके साथ तमाम दिग्गज भी यहां पर मौजूद हैं। अब मिशन 25 को लेकर के बेहद एक्टिव दिखाई दे रही है प्रियंका गांधी, जहां दूसरी तरफ उनके पति आज यानी कि रॉबर्ट वाड्रा अपनी मां के साथ जयपुर पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में है प्रियंका गांधी। रोड शो आज उनका चल रहा है, मेगा रोड शो है और जिसमें तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता पहुंचे हैं इस रोड शो का हिस्सा बनने। और 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, सीधी तस्वीर, पहली तस्वीर प्रियंका गांधी लोगों का हंसी खुशी अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रही है और
उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। साथ ही तमाम कार्यकर्ता भी इस मेगा शो में जुटने आए हैं। शक्ति पथ प्रियंका गांधी का है और 2 तस्वीरें शक्ति पथ की, जिसमें लोगों का हुजूम यहां पर देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं का जोश, जुनून, जज्बा यहां पर देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता हाथ में झंडे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेहद उत्साह भरा माहौल यहां पर कार्यकर्ताओं में है, जो कि प्रियंका गांधी के रोड शो का हिस्सा बनने आए हैं। और ये तस्वीरें बताती है कि मिशन 25 को लेकर के अब कांग्रेस अपनी कमर कस चुकी है। पहले आपको बताया कि राजस्थान जहां एक तरफ मिशन 25 में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी मिशन 2019 में जुट गई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सदन में हंगामा हुआ है। हंगामे के चलते कार्यवाही फिर स्थगित की गई है और कार्यवाही 3:45 तक के लिए स्थगित कर दी है। 2 बजे सदन शुरू होते ही महज 8 मिनट चली कार्यवाही। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी का हंगामा देखने को मिल रहा है। क्या भगवान बेदिल भी हो सकता है? सवाल इसलिए क्योंकि जब उम्मीद के साथ आप भगवान के दर पर जाए और भगवान आपसे कहे जाओ कहीं और जाओ, आपका दर्द मैं दूर नहीं कर सकता, तो आप इसे क्या कहेंगे? आपको देनी नहीं है तो भाई दिखा नहीं रहा, बिल्कुल बच्चों को चेक नहीं करोगे? ठीक है, डन है ना। सुना आपने, इन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन इस भगवान की असली सूरत देखिए। मरीज के परिजन परेशान हैं, बार बार डॉक्टर से बच्चों को देखने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन धरती का ये भगवान तो जैसे बेदिल हो चुका है। एक बार फिर सुनिए कैसे मरीज के परिजनों को ये डॉक्टर मना कर रहा है। आपको देनी नहीं है तो भाई दिखा नहीं रहा, बिल्कुल बच्चों को चेक नहीं करोगे? ठीक है, डन है ना। जाहिर है मरीज अस्पताल आए तो डॉक्टर से ऐसी उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। धरती के इस भगवान का आगे का रूप भी दिखाएंगे, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि मामला कहाँ का है। डॉक्टर का ये रूप देखने को मिला जोधपुर के सबसे बड़े अस्पताल उमेद सिंह में। यामीन नाम का ये शख्स अपने 2 बच्चों को लेकर उमेद सिंह अस्पताल पहुंचा था, लेकिन डॉक्टर की बेरुखी से मायूस होकर लौटना पड़ा। आपको देनी नहीं है तो भाई दिखा नहीं रहा, बिल्कुल बच्चों को चेक नहीं करोगे? ठीक है, डन है ना। इमरजेंसी में न सिर्फ बच्चे को देखने से इनकार कर दिया, बल्कि डॉक्टर के इशारे पर गार्ड ने यामीन का हाथ पकड़कर आपातकालीन वार्ड से बाहर भी निकाल दिया। डॉक्टर के मना करने पर यामीन ने बेदिल डॉक्टर का वीडियो बना डाला और उसे वायरल कर दिया और धरती के भगवान की असली सूरत सबके सामने आ गई। आपको देनी नहीं है तो भाई दिखा नहीं रहा, बिल्कुल बच्चों को चेक नहीं करोगे? ठीक है, डन है ना। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं होली के त्योहार की, जो कि देश के 2 शहरों में होली के आने से 40 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। वैसे तो रंगों का त्योहार होली के आने में महीने से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, लेकिन देश के 2 शहर ऐसे भी हैं जहां ये पर्व होली के आने से 40 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। जी हाँ, यूपी के बरसाने और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में होली का ये रंगीला फेस्टिवल 40 दिन पहले शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत होती है बसंत पंचमी के पावन दिन से। राधा की गांव बरसाने में होली का आगाज कार्ती मंदिर में आयोजित रंगारंग प्रोग्राम से हुआ, जहां बसंत पंचमी के दिन इस पर्व को मनाने के लिए पहुंचे हजारों भक्तों पर रंग बिरंगे फूलों की बारिश की गई। तो वहीं दूसरी
ओर बरसाने से हजारों किलोमीटर दूर हिमाचल के कुल्लू के ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ की परंपरागत भव्य रथ यात्रा के साथ 40 दिनों के इस महापर्व का आगाज हुआ। भक्तों ने रघुनाथ भगवान को होली स्वरूप गुलाल चढ़ाया, जो लगातार 40 दिनों तक चढ़ाया जाएगा। भगवान रघुनाथ की इस रथ यात्रा के दौरान राम भरत मिलन आकर्षण का केंद्र रहा। इस देव रथ को खींचने के लिए हजारों भक्तों में होड़ मची रही। रथ यात्रा के बाद रघुनाथ को पालकी में बैठाकर उनके मूल मंदिर सुल्तानपुर ले जाया गया। ये भगवान रामचंद्र जी को गुलाल से उनके साथ होली खेली जाएगी। उसके पश्चात ये वाद्य वृंद तो नौपत वगैरह पर भी गुलाल फेंका जाएगा। देखिए, बसंत पंचमी का उत्सव जितनी संस्कृति के साथ जुड़े यहाँ कुल्लू में होता है, इस प्रकार का मुझे नहीं लगता कहीं और स्थान पर होता है। आज से होली शुरू हो जाती है, 40 दिन पहले ही यहाँ कुल्लू में होली मनाई जाती है। ये सब देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बरसाना और कुल्लू में होली की ये सदियों पुरानी खास परंपरा होलिका दहन तक चलेगी। कुल्लू में तो आखिरी 8 दिन बैरागी भी होली खेलने पहुंचेंगे। यानी बरसाना और कुल्लू में 40 दिनों तक चारों ओर रंग ही रंग बरसेंगे और होगा होली मिलन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।